नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे सरकारी कर्मचारियों को की जब मांगे होती हैं तो उनकी पूरी कर दी जाती हैं, लेकिन प्राइवेट कर्मचारियों की मांग को पूरा क्यों नहीं किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया गया, उसके तहत जो है नई स्कीम शुरू कर दी गई। उसके बाद जो है सरकारी कर्मचारियों ने आवाज उठाया, अपनी लड़ाई लड़ी, आंदोलन किया, सपोर्ट दैट उनको उसका जो है परिणाम मिल गया। उनको एक अलग से फिर स्कीम बनाकर उनको बातों को मान लिया गया। लेकिन वहीं पे जब प्राइवेट कर्मचारी जो हैं हड़ताल कर रहे हैं, आए दिन मीटिंग कर रहे हैं और जो है सरकार के सामने हाथ जोड़कर अगर कहा जाए तो वो लोग जो है अपने हक का पैसा मांग रहे हैं, तो उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्यों? बड़ा सवाल बनता है कि अब सरकारी कर्मचारियों को ही अब इस देश के वासी समझते हो, प्राइवेट कर्मचारी कुछ है ही नहीं, उनका योगदान कुछ है ही नहीं। यहाँ पे दो बात आती हैं। सरकारी कर्मचारियों को मैं आप लोगों को बता देता हूं, हमारे पेंशनरों को मैं बताता हूं कि सरकारी कर्मचारियों की बातें इसलिए मान ली जाती हैं क्योंकि जो वर्तमान में जो सरकारी कर्मचारी हैं ना, जो वर्किंग कर रहे हैं, वो लोग भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। लेकिन प्राइवेट कर्मचारी जो हैं, जिनकी जॉब लगी हुई है, जो प्राइवेट फंड में निवेश कर रहे हैं, वो लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। उठा कौन रहा है? सिर्फ बुजुर्ग लोग उठा रहे हैं। उनका भी तो हक बनता है, उनको भी उठाना चाहिए। अगर आप लोग साथ में नहीं आओगे, 78 लाख पेंशनर जोड़ा जाता है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं, जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, जिनको भी पेंशन नहीं दिया जा रहा है, ऐसे लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि इन बुजुर्गों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हों, इनको सपोर्ट करें, इनको फंड आवंटित किया जाए, सभी लोग इनको सपोर्ट करें। आप लोगों ने एक चैनल के माध्यम से देखा होगा, कमांडर अशोक राव साहब जी का जो संगठन एनएससी है, एनएससी तहे दिल से जो है पेंशनर्स हमारे भाई, जो पक्ष के भी हैं विपक्ष के भी हैं, मैं ऐसा नहीं कहता, बहुत सारी संगठन जो लड़ाइयां लड़ रहे हैं, लेकिन मैं सभी संगठनों को मैं एकजुट होने की बात कहूंगा कि आप लोग एनएससी को सपोर्ट करिए और जो हमारी जायज मांगे हैं 7,500 यानी 7,500 प्लस डी और प्लस मेडिकल, ये मिले हमें। ये तभी मिलेंगी जब हमारे सारे भाई इकट्ठा होंगे। हम लोग भी हड़ताल कर सकते हैं, ऐसा क्या है? प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हड़ताल करेंगे तो देश को क्षति नहीं पहुंचेगी। सरकारी कर्मचारी जब हड़ताल करेंगे तो वो हड़ताल सही है, जब हम हड़ताल करेंगे तो हमारा हड़ताल सही नहीं है। 95 के जो हमारे पेंशनर हैं वो भी हड़ताल कर सकते हैं। हालांकि सरकार को जो है ज्ञापन के माध्यम से इनको स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आप इनके लिए कर क्या रहे हो, किस प्रकार से इनका मिनिमम पेंशन बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो, और नहीं सोच रहे हो तो क्यों नहीं सोच रहे हो, कारण क्या है, इनको बताना चाहिए। अगर आप 1 दशमलव कुछ योगदान 16 पॉइंट योगदान देते हो इसमें, और वहीं आप यूपीएस को कितना योगदान देते हो, ये भी तो एक बार बताओ। 16 से 18 होने वाला हो गया। इतना योगदान अगर आप सरकारी कर्मचारियों को देते हो, प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारियों को देने में क्या जा रहा है? इनका भी 2% बढ़ा दो, इनको भी थोड़ा सा हेल्प कर दो। ये भी तो इसी देश के वासी हैं, ऐसा तो नहीं है दूसरे देश से ये जाए हैं। फिलहाल हम यही कहेंगे, ईपीएस 95 के जितने पेंशनर्स हो, आप लोग अपने ग्रुप को सपोर्ट करिए और टीम एनएससी को मजबूत बनाइए। मजबूत बनाएंगे तब जाके हमारी लड़ाई भरपूर होगी। हालांकि अब देखे होगा, आपने देखा होगा कि पिछले दिन जो हमारी भीड़ आ रही है, जो हमारी पेंशनर की संख्या आ रही है, वो काफी इसमें इजाफा हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से अभी आप देखोगे कि हमारे चैनल पे बिल्कुल व्यूज नहीं आते थे, लेकिन अगर हम बात करें ईपीएस 95 पेंशनरों की तो भरमार पड़ी हुई है। अगर हमारे चैनल पे देखा जाए कि कौन सबसे ज्यादा देख रहा है, तो जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं सबसे ज्यादा देख रहे हैं। क्यों? इसमें जवान लोग भी तो आ सकते हैं। आप लोग भी जो है एनएससी को सपोर्ट करिए, कहीं से भी कार्यरत हैं। अगर आप लोगों का ईपीएफओ में पैसा कटता है तो आप लोग सपोर्ट करिए, जिनका नहीं कटता है वो लोग भी सपोर्ट करिए। आए दिन किसी न किसी को, प्राइवेट सेक्टर सबको सरकारी कर्मचारी जॉब तो मिलेगा नहीं। प्राइवेट सेक्टर में काम करना है, प्राइवेट सेक्टर में काम करोगे, अगर कहीं पे भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, आप लोगों का पीएफ कटेगा, तो आप इसी के तहत पेंशन का लाभ पाने के लिए तैयार होगे। और फिर आए दिन आप लोग भी अगर इसी चीज से जूझोगे तो आप पे क्या बीतेगी, अभी से सोच के तैयार रहो। फिलहाल दोस्तों, क्या कुछ होता है हमारे पे 95 पेंशनर जो है, कमेंट करके जरूर बताएं।